अगर आप भी दही बड़ा खाने के शौकीन हैं लेकिन उसे फ्राई नहीं करना चाहते या फिर इतना ऑयल उसमें नहीं डालना चाहते हो तो इस रेसिपी को ट्राई कर कर देखिए। एकदम टेस्टी, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दही बड़ा सैंडविच। मैं वर्षा भावसार रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो तरह की दाल ली है, जिसमें मैंने मूंग की दाल और उड़द की दाल दोनों का यूज़ किया है। तो वैसे आप चाहें तो इसे केवल मूंग की दाल से भी बना सकते हैं, लेकिन केवल उड़द की दाल से इसे नहीं बनाएं, इतना टेस्टी नहीं बनेगा। इसलिए मैं यहाँ पर दोनों का यूज़ कर रही हूँ। चलिए दाल को अच्छे से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद हम इसे भिगो कर रखेंगे। तो देखिए ये काम मैं पहले ही कर चुकी हूँ। दाल को मैंने पहले से अच्छे से वॉश कर और 4 घंटे के लिए भिगो दिया है। तो देखिए दाल हमारी बढ़िया से फूल गई है। चलिए एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और दाल में से सारा पानी अलग करते हुए दाल को जार में डाल देंगे और बिना पानी डाले ही पीसेंगे। लेकिन अगर आपको ज़रूरत हुई तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी डालकर नहीं पीसे। तो यहाँ पर मैंने 1 से 2 छोटी चम्मच पानी का यूज़ किया है और देखिए दाल हमारी बिल्कुल बढ़िया से पीस के तैयार हो गई है। तो इसे निकाल देते हैं किसी मिक्सिंग बोल में, क्योंकि हमें यहाँ पर आगे और भी दाल पीसनी होगी, क्योंकि मैं 2 बार में इसे पीस के तैयार कर रही हूँ। और पहले मैं यहाँ पर हरी मिर्च और अदरक डालना भूल गई थी, तो इस समय डाल रही हूँ। तो थोड़ा-सा अगर इसमें तीखापन रहेगा ना तो ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो अब ये देखिए दूसरी बार की भी मैंने दाल पीस कर तैयार कर ली है, इसे भी निकाल देते हैं इसी बाउल में। और अब इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी-सी सूजी, मान के चलिए 1/4 कप के आसपास। बिल्कुल आपके ऊपर है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हो। लेकिन डालेंगे तो हमारे सैंडविच अंदर से बहुत ही बढ़िया बनेंगे, एकदम जालीदार बनेंगे और बढ़िया से फूलेंगे भी सही। अब इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से फेंट लेंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से फेंटिए, ताकि बैटर का कलर थोड़ा-सा लाइट भी हो जाए और बढ़िया से फूल जाए। जिस तरह से हम दही बड़े के लिए फेंटते हैं ना, पर उतना ज़्यादा नहीं फेंटना है, बस थोड़ा-सा फेंट लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह से एकदम बैटर हमारा हल्का लग रहा है, इससे सैंडविच बहुत ही बढ़िया से तैयार होंगे। चलिए इसे साइड में रख देते हैं और अब मैंने यहाँ पर स्टीम करने के लिए एक प्लेट ली है। तो इस तरह की प्लेट नहीं हो तो सिंपल कोई भी प्लेट ले सकते हो आप। इसके ऊपर थोड़ा-सा तेल लगाकर इसे ग्रीस कर लेंगे, ताकि ये जो हम सैंडविच निकालें इसे निकालने में आसानी रहे। तो अब बैटर में हम यहाँ पर डाल देते हैं थोड़ा-सा नमक, आधी चम्मच के आसपास। और इसी के साथ मैं यहाँ पर थोड़ा-सा तेल डाल रही हूँ, 2 छोटी चम्मच। एक बार इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो तेल डालने से अंदर से जो हम सैंडविच बनाएंगे ना, एकदम सॉफ्ट बनेगा। तो इसे मैंने एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हमारा जो सैंडविच है बढ़िया से फूला-फूला बने, इसके लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून मीठा सोडा, यानी बेकिंग सोडा या फिर खाने वाला सोडा भी बोल सकते हो। तो अगर आपके पास इनो हो तो फिर इनो का यूज़ कीजिए, इससे हमारे सैंडविच और भी बढ़िया बनेंगे। तो मेरे पास इस समय नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा सोडा डाल दिया है। चलिए अब जो हमने प्लेट को ग्रीस करके रखा था ना, उसके अंदर ये सारा बैटर डाल देते हैं। ये लीजिए बिल्कुल इस तरह से। अब मैंने स्टीमर में पहले से ही पानी को गर्म करने रख दिया था, तो इसके अंदर ये प्लेट रख देते हैं और इसे कवर कर देंगे। कवर कर 10 से 15 मिनट के लिए बढ़िया से स्टीम होने देंगे। और अब मेरे पास यहाँ पर थोड़ा-सा बैटर बच गया है, तो इन कटोरियों में इन्हें डाल देते हैं और कटोरियों को भी तेल लगाकर थोड़ा-सा चिकना कर लीजिए। तो अगर आपके पास स्टीमर नहीं है और आप अगर गोल शेप में बनाना चाहते हो, तो इस तरह से कटोरी में भी इन्हें स्टीम कर सकते हो। तो कढ़ाई में मैंने पहले से ही पानी को गर्म करने रख दिया था, उसके ऊपर एक जाली स्टैंड रखेंगे और इन कटोरियों को भी इसी तरह से बढ़िया से स्टीम होने देंगे। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे हमारा सैंडविच क्या बढ़िया से स्टीम हुआ है। चाकू पर बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ये देखिए जो कटोरी में हमने डाला था ना, ये भी बहुत ही बढ़िया से फूला है। चलिए इन्हें बाहर निकाल देते हैं और बाहर निकालने के बाद इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, इसके बाद ही हम इन्हें कट करेंगे। तो देखिए मैं इनके थोड़े से बड़े-बड़े ही पीस रख रही हूँ, जिस तरह से सैंडविच होते हैं ना, आपके ऊपर ही। अगर आप चाहें तो इन्हें छोटे पीस में भी कट कर सकते हो। और ये देखिए क्या बढ़िया सा हमारा सैंडविच की ये जो ब्रेड है ना, ये निकली है, बिल्कुल ब्रेड जैसा ही ये लग रहा है। तो अगर आप भी इतना तला-गला खाना पसंद नहीं करते हो तो इस तरह से बना लीजिए। और ये दिखने में भी एकदम यूनिक लगते हैं, तो बच्चे भी इसे बड़े ही शौक से खाएँगे। और जो ये कटोरियाँ हैं, ये भी पूरी तरह से ठंडी हो गई है, तो बस इन्हें भी बाहर निकाल लेते हैं। तो कोई भी चाकू वगैरह से या फिर हाथ से ही पहले इनके किनारे छुटा लीजिए और फिर इन्हें बाहर कर लीजिए। तो देखिए ये भी कितने अच्छे से बाहर निकली है और एकदम नरम मुलायम से ये लगती है। चलिए अब क्या करेंगे, इन्हें बीच में से कट कर लेंगे, क्योंकि इनके जो पीस है थोड़े से मोटे हैं। जिस तरह से ब्रेड स्लाइस होती है ना, बस उसी तरह से मैं इसे रख रही हूँ। अब आप ये देखिए मेरी कटिंग देखिए आप पहले तो,
एक पतला और एक मोटा, पता नहीं क्या ही काटा है मैंने, तो मुझसे तो ऐसी गलती होती ही रहती है कटिंग में, कुछ भी कटिंग मेरी ठीक से नहीं हो पाती है। लेकिन हाँ, ये जो गोल वाले हैं ना, वो तो मैंने बिल्कुल प्रॉपर काटे हैं, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। यानी कि जो बर्गर वाली ब्रेड होती है ना, बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं ना, तो यानी कि इतनी भी बुरी मेरी कटिंग नहीं है। चलिए, अब बातें तो बहुत हो गई है, अब मैंने यहाँ पर लिया है हंकड़, यानी मैंने दही को छलनी में कुछ देर के लिए रख दिया है, जिससे उसका सारा पानी अलग हो गया है। यानी कि हमें यहाँ पर इसके लिए गाढ़ा-गाढ़ा दही चाहिए। अब मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ डाली है, जैसे हरी मिर्च डाल दी है, थोड़ी-सी बारीक कटे हुए टमाटर, थोड़ी-सी बारीक कटे हुए प्याज, इसी के साथ बारीक कटी हुई धनिया पत्ती और थोड़े बहुत मसाले डाल देते हैं, जैसे थोड़ा-सा नमक, थोड़ा-सा जीरा पाउडर। जीरे को भूनकर आप पाउडर बना लीजिए और थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स भी डाल देते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो वैसे तो हम यहाँ पर दही वड़ा सैंडविच बना रहे हैं ना, तो दही का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप चाहें तो वैसे यहाँ पर आलू का मसाला भी डाल सकते हो, लेकिन फिर दही वड़े सैंडविच का मतलब ही क्या है जब इसमें दही नहीं पड़े। देखिए, इसे मैंने इस तरह से स्प्रेड कर दिया है और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ टोमेटो सॉस, ये घर का बना हुआ है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकती हूँ। और एक और ब्रेड इसके ऊपर रख देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर सॉस लगाया है, आप चाहें तो इमली की चटनी भी लगा सकते हो। देखिए कितना बढ़िया हमारा यहाँ पर सैंडविच बनकर तैयार हुआ है। और जो ये गोल-गोल है ना, इन्हें तो मैं एक तवे पे डालकर थोड़ा-सा सेंक लेती हूँ ताकि बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए। तो आपके ऊपर है, दोनों तरीके में से आप जैसे भी बनाना चाहो बना सकते हो। तो ये देखिए एकदम यूनिक दही वड़ा सैंडविच बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आज की मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए और पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कीजिए।